आज हमें देखना है यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट पेपर जो है 250 मार्क्स का, जो एस्से, जिससे हमारी एनालिटिकल एबिलिटी एग्जामिनर को पता चलेगी। तो एस्से 250 मार्क्स का है और यूपीएससी चाहता है कि एक कैंडिडेट एक टॉपिक को किस वे से, किस किस डायमेंशन से एनालाइज कर रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करें। हमारी सोच क्या है, उसकी डेप्थ कितनी है, ओके कितने डिफरेंट एंगल से एक टॉपिक को हम देख सकते हैं, हमारे रैशनल व्यूज क्या है, ये वो देखना चाहते हैं। अल्टीमेटली 250 मार्क्स के लिए एस्से लिखते वक्त हमें बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी उसकी। तो ये जो वीडियो है वो एस्से के लिए रहेगा, बट फॉर द बिगिनिंग और फॉर द बिगिनर्स हमें कैसा जाना चाहिए, एडवांस के लिए हम इसके बारे में बाद में सोच सकते हैं। अभी इनिशियल फेज पे हमें एस्से को सोचने के लिए, एस्से की तैयारी करने के लिए हमें किस वे से जाना है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव वे से देखते हैं कि एस्से का पेपर कैसा रहता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये यूपीएससी का एस्से का पेपर है। सो एस्से के पेपर में यहां पे हमें पता चलेगा कि सेक्शन 1 है ए और सेक्शन बी है, मतलब 2 सेक्शन है। टोटल एस्से का जो पेपर है वो टोटली आएगा 250 मार्क्स के लिए। यू हैव टू राइट इन 1000 to 1200 वर्ड्स और 2 एस्से हमें लिखने हैं। 125 मार्क के लिए 2 आ सकते हैं। तो क्या सिर्फ 2 ही एस्से आएंगे, एक नहीं आ सकता, या 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं? इसके बारे में हम आगे सोचते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ पेपर कैसा आ रहा है ये देखना। तो सेक्शन ए में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेक्शन ए में यहां पे 4 एस्से उन्होंने पूछे हैं। ओके, 4 में से हमें कोई भी एक एस्से लिखना है। सेम चीज अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमें पता चलेगा कि सेक्शन बी है। सेक्शन बी में भी उन्होंने 4 एस्से पूछे हैं, उसमें से एक ये करना है। कुछ साल पहले यूपीएससी क्या करता था, एक 4-5 साल पहले 4 या 5 टॉपिक देता था, उसमें से एक लिखना है। मतलब टोटली हमें 250 मार्क्स के लिए जो है वो एक एस्से लिखना है। रिसेंटली पिछले 4-5 साल के साल में उन्होंने क्या किया कि 2 एस्से लिखने हैं। मे बी यूपीएससी क्या कर सकता है, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है। ये हम कैसे एनालाइज करेंगे? ओके, ये भी हमें सोचना है। क्रूड लेवल पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहां पे 4 एस्से वो सेक्शन ए में पूछेंगे, 4 एस्से सेक्शन बी में पूछेंगे। हर एस्से जो है वो हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। ओके, तो हमें 4 में से एक सेक्शन ए में सिलेक्ट करना है, 4 में से एक सेक्शन बी में सिलेक्ट करना है। अभी यूपीएससी यहां पे एग्जैक्टली क्या बोलती है वो हमें ध्यान में रखना है। यूपीएससी ने उसके नोटिफिकेशन में सबसे पहले क्या दिया है, यूपीएससी ने उसके नोटिफिकेशन में बताया है एग्जैक्टली कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एस्से ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। मतलब सबसे पहला उनका फैक्टर क्या है कि कैंडिडेट को वहां पे मे बी, मे नॉट बी, सो सिंगल एस्से भी हो सकता है और मल्टीपल एस्से हो सकते हैं। तो मल्टीपल का मीनिंग 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। यूपीएससी आगे बोलता है दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट। दूसरा, किसी भी कैंडिडेट को एस्से लिखते वक्त क्या याद रखना है, क्लोजली टू द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। इससे वो एनालाइज करेंगे कि कोई भी कैंडिडेट एक टॉपिक को पकड़ के उसके सराउंडिंग ही कैसे सोच सकता है। To arrange, subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion. Next क्या है उनका, orderly fashion. So, and to write concisely. सबसे बड़ी चीज है कि आपको क्या करना है, concisely लिखना है। Next, credit will be given for effective and exact expression. क्रेडिट किसे दिए जाएंगे, एक्सप्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए।
एंड इफेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब हम जो हमारा पॉइंट वहां पे प्रोड्यूस करेंगे वो एक प्रॉपर लाइन पे होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और एग्जैक्ट टू द पॉइंट, मतलब यहां पे सब्जेक्ट को पकड़ के ही होना चाहिए। मतलब वो आपका नॉलेज सराउंडिंग में कितना है, क्या है, वो नहीं देख रहे हैं। एक टॉपिक दिया है, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इसके बारे में ही यूपीएससी पूरा हमारा एनालाइज करेगा। अभी यहां पे ये चीजें हमने ध्यान में ली कि मल्टीपल एस्से लिखने पड़ सकते हैं, तो हमें सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक है टाइम मैनेजमेंट एंड सेकंड इज वर्ड मैनेजमेंट। ओके, 1000 to 1200 वर्ड्स में हमें एक एस्से लिखना है, तो 2 एस्से हमें लिखने हैं। डेफिनेटली हमारे पास जो 3 घंटे उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारा जो एनालिसिस है उस टॉपिक के बारे में, हमारा जो प्रिपरेशन है उसको हमें प्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर टाइम है और वर्ड लिमिट है। सो कोई भी हमें सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए या नॉलेज दिमाग में लेने के लिए आईएएस नहीं बनाएगा, हमें उसको प्रोड्यूस करना है, हमें उसको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और वो भी कौन सा कम्युनिकेशन है यहाँ पे, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमें टाइम और वर्ड का मैनेजमेंट टोटली करना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे है कि सब्जेक्ट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। सब्जेक्ट के कीवर्ड्स जो है उसे पकड़ के ही हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे इससे। नेक्स्ट, जो भी हमारे पॉइंट्स है वो ऑर्डरली फैशन में आने चाहिए। मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले, उसके बाद आगे के पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, वो जुड़ने चाहिए उसको एक, ओके, और कंसाइज वे में आने चाहिए। न कि हम एक टॉपिक पे बहुत कुछ बता रहे हैं। सपोज किसी टॉपिक के 7-8 पॉइंट हमें अच्छे से प्रोड्यूस करने हैं, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, 1000 वर्ड में लिखना है। पहला टॉपिक हमने क्या किया, पहला पॉइंट उसमें से 500, 600, 700 वर्ड, और आगे को हमें टाइम को जस्टिफाई ही नहीं करने के लिए मिला, तो क्या होगा, हमारा वो एस्से पूरा प्रॉब्लम में जाएगा। एक टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी को नहीं, ऐसा हम प्रोड्यूस करेंगे वहां पे। नेक्स्ट एक्सप्रेशंस जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो हमें बताना है वही पिन पॉइंट आगे आना चाहिए और इफेक्टिव वे में आना चाहिए। ये सब कुछ कहां पे दिया हुआ है, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ओके, तो इस चीजों को हमें ध्यान में रखना है। और जब भी हम एस्से लिखने जाएंगे तब सबसे पहले हम एग्जाम में जो एस्से लिखेंगे उससे पहले हमारी तैयारी हमने करनी है। सो जो बिगिनर्स है, अभी हम बिगिनर्स के बारे में सोच रहे हैं सभी, एस्से की तैयारी स्टार्ट करने के बारे में। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन, और इमीडिएट हमने सोचा कि 2 दिन में हमें एस्से लिखने के लिए हम रेडी हो गए, ऐसा नहीं होगा। जो भी हम प्रीलिम्स के लिए है, जो भी हम मेंस के लिए जो भी नॉलेज है जो ले रहे हैं, उससे हमारा एक परसेप्शन बनेगा, हमारी पढ़ाई हमें एक थॉट प्रोसेस देगी। वो थॉट प्रोसेस से ये एस्से हम लिख सकते हैं, न कि हमने स्टार्ट किया, ये स्कूल लेवल का नहीं है एस्से कि कोई एक टॉपिक लिया और उसके ऊपर हमने बोलना स्टार्ट कर दिया, नहीं। सो वो एस्से के लिए हमारे पीछे उतना नॉलेज का बैकग्राउंड होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो एस्से क्या डिमांड कर रहा है वो समझने के लिए उतने डायमेंशन से हमारी सोच डेवलप होनी चाहिए। सो एस्से कब लिखना है, तो मेरा मानना यह है कि 6 से 7 महीने की हमारी जब पढ़ाई अच्छे से तैयार होगी तब एक कंटेंट हमारे पास डेवलप होगा। बहुत सारा पढ़ के एक लाइन में जाके हमारे पास क्या होगा, हम एक अरेंज्ड फैशन में आ जाएंगे, थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, तब पहले एस्से लिखना है। सो जो भी इमीडिएट सोच रहे हैं अभी मैंने स्टार्ट किया और 2 दिन में एस्से लिखने के लिए शुरुआत करूंगा, तो बहुत अवेयर होना है उनको, नहीं तो क्या होगा, उस एस्से अच्छा नहीं जाएगा, हमें लगेगा मुझे जम नहीं रहा है। वैसा वे नहीं है कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी हम रेडी नहीं है ना उसके लिए। ओके, हमें रेडी होना है उसके लिए। तो 6 से 7 महीने के बाद ही आपके प्रिपरेशन के, और मेंस का अच्छा खासा प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, नहीं तो 6 से 7 महीने से प्रीलिम्स का करेंगे और एस्से लिखने जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। मेंस का अच्छा खासा 4 से 5 महीने का प्रिपरेशन होने के बाद ही हमें उसके तरफ जाना है, ये सभी ने याद रखना है। सो यहां पे अगर हम पेपर देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है,
हमें यहाँ पे 4 टॉपिक दिख रहे हैं, हम सिर्फ देखते हैं 1-2 टॉपिक। अभी आप में से किसी ने भी इमीडिएटली ये ऐसे मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा है, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि अभी हमने तैयारी तो शुरू ही नहीं की। ओके, सिंपल। अगर हम खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे और घर में खाना ही नहीं बना है, तो वो खाना हमारे सामने प्लेट में कैसा आएगा? तो पहले उसको बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, तभी हमें सोचना है कि मैं ये ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अभी सिर्फ पढ़ के अगर हम सोचने लगेंगे अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत इजी है, तो वो आगे हमें हैम्पर कर सकता है। सो देखते हैं 1-2 ऐसे हम क्या क्या वो पूछ रहे हैं। सो पहला ऐसे उन्होंने पूछा है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। सो जो हमारे सेल्फ डिस्कवरी की जो प्रोसेस है वो हमने टेक्नोलॉजी की तरफ आउटसोर्स की है। आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। इसके बारे में हमें सोचना है। नेक्स्ट, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है, लाइक दैट। आगे के कुछ ऐसे देखते हैं 1-2। द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। ऐसे अगर हम देखेंगे बी में भी, तो हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो ये हमने कुछ ऐसे देखे। अभी इन ऐसे से हमें पता चलता है कि यूपीएससी थोड़ा फिलॉसफी की तरफ ऐसे पूछ रहा है, जिसको हमें डिस्क्राइब करना है। डेफिनेटली हमें उस वे से सोचना है। 1-2 साल पहले क्या होता था कि हर सेक्शन में 1 या 2 ही फिलॉसफी के होते थे, बाकी के ऐसे सोशल एंगल, इकोनॉमिकल एंगल या अदर वे से, ज्योग्राफिकल एंगल से, ऐसे एंगल से रहते थे। तो बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, जिसका जो किसी का सोशल एंगल ये था, तो वो वहां पे सोच सकता था। तो अभी मेजॉरिटी वो क्या कर रहे हैं, पिछले 2 साल से ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि चारों के चारों ऐसे फिलोसॉफिकल आ रहे हैं। तो हर कैंडिडेट को फिलोसॉफिकल एस्से, मतलब ये लाइन एक लेनी है और उसको एक्सप्लेन करना ही है। इस टाइप के एस्से के लिए हमें बहुत डेप्थ में सोच लगेगी। ओके, अगर इकोनॉमिकल होता तो करंट का या जीएस का नॉलेज हमें हेल्प करता। यहां पे थोड़ा फिलोसॉफिकल वे से वो पूछ रहे हैं, मतलब जीएस का जो हमारा पेपर 4 है इथिक्स, वहां पे थोड़ा सा हमें डेप्थ में सोचना पड़ेगा। वहां पे इसका कुछ ये हमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, या महात्मा गांधी जी का एक थॉट, और वहां उसके ऊपर आपको लिखना है 200 वर्ड में, बट यहाँ पे आपको इलाबरेट वे में लिखना है, 1000 से 1200 वर्ड में हमें लिखना है। सो उस वे से हमें प्रिपेयर होना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वो इमीडिएट नहीं होगा। मेंस की एक 4, 4.5, 5 महीने की तैयारी होने के बाद ही वो होगा। और हमेशा कैंडिडेट ने याद रखना है एस्से का प्रिपरेशन करते हुए, जो मैंने इसके पहले जो पॉइंट्स बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कंसाइजली लिखना है, इफेक्टिवली लिखना है, ऑर्डरली फैशन में लिखना है, एंड टू द पॉइंट। दैट मीन सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। अभी ये एस्से 2 का 1 हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। अभी ये 2 के 4 एस्से हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली हो सकता है। तो ये प्रियोर कोई इंटीमेशन दिए बिना हो सकता है यूपीएससी से। सो हमें उस वे से हमारा माइंडसेट रेडी रखना है कि एक एस्से हो गया तो उसको भी लिख सकते हैं हम। 2 एज इट इज रहे। कल ये 4-4 दिए उन्होंने सब्जेक्ट, पहले 5-5 देते थे, 5 में से 1 लिखना था, उसके पहले 6 में से 1 लिखना था, अभी 4 में से 1 लिखना है एक सेक्शन में। मे बी ये 3 में से 1 हो सकता है, या कैंडिडेट ने रेडी भी रहना है, हर सेक्शन में सिर्फ 1-1 दे सकते हैं। यूपीएससी ये अनप्रेडिक्टेबल है, सो उसको क्या कर सकते हैं, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं विदाउट प्रियर इंटीमेशन। तो हमें उसके लिए रेडी रहना है एक माइंडसेट से। सो यहां पे अभी हमने क्या देखा, एस्से का पेपर कैसा आ रहा है, एक नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या दिया है, और तीसरी चीज हमें किस वे से उसके बारे में सोचना है। सो ये बिगिनर्स लेवल पे था। इसके बारे में और स्ट्रक्चर बनाना या और कोई ये है, वो हम नेक्स्ट इसमें सोच सकते हैं। थैंक यू।